अपना खाना हाथ नहीं आपके जो आप अपना खाना गर्म मैं कर सकता हूँ गर्म, लेकिन अगर कोई आपको कह दे आप गर्म कर सकती हैं तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, और आज इस आलमी दिन की मुनासिबत से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरा ने धरना दिया हुआ है, और उस धरने के एक पार्टिसिपेंट जो है हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, बड़े ही यहाँ पर यूनिक से नारे देखने को मिल रहे हैं। कुछ नारे तो वही हैं जो पुराने हैं, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो। इसके अलावा और कौन कौन से नारे थे आप? आज जो मेरा फेवरेट नारा था वो है ज़न ज़िंदगी आज़ादी। ये हमारी जो अफ़गान बहनें हैं उनके तरफ से आया है, और ये उनका जो स्ट्रगल है वो भी इसमें उसकी भी बात होती है। उनका बहुत बेसिक एक स्ट्रगल है एजुकेशन के लिए। अभी अफ़गानिस्तान में बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये नारा। फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ नारे यहाँ पर लगाए गए हैं, तो वो किस मामले से लगाए गए? वो ऑब्वियसली फ़लस्तीन में जो जेनोसाइड हो रहा है इज़राइल की तरफ से, उसी के हवाले से वही नारे जो है वो भी लगाए हैं इस वाली औरत मार्च में। 7 नारे लगाए जा रहे हैं आज़ादी के। आखिर ये आज़ादी किससे चाहिए है? ये आज़ादी हमें अपने स्टेट से चाहिए। किसी ये जो रास्ते पे इधर उधर मर्द घूम रहे होते हैं, ये समझते हैं कि ये आज़ादी हमें उनसे चाहिए। बिल्कुल। मर्दों से किस किस्म की आज़ादी? मतलब मर्द क्या कहते हैं? हमें मर्दों से बिल्कुल भी आज़ादी नहीं चाहिए। हमें अपना स्टेट हमारी आज़ादी देगा, हमारी हकूक़ हमारा स्टेट हमें दे। हमें ये जो रास्ता है, स्ट्रीट है, इसमें जितना हक एक मर्द का है उतना हक हमारा स्टेट हमें दे। हमारे जॉब्स में हमें हक दे, जहाँ पर औरत। ख़वातीन को जॉब्स में अलग से कोटा दिया जाता है, सरकारी जितनी भी जॉब्स होती हैं, क्या वो कम है? बहुत कम है। अब कितने परसेंट है कोटा? आप मुझे बताइए कितना परसेंट है? ख़वातीन पंजाब में 10% है, वफाक में 10% है। 50% होना चाहिए। आपकी अगर पॉपुलेशन है ना, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन, औरत कितना है? 50। ख़वातीन तो 2 जगह पे अप्लाई करती है ना, ओपन मेरिट पर भी और अपने कोटे के ऊपर भी। क्या कोटा ही 50% कर दिया जाए? आप जहाँ पर मर्द होते हैं ना, जिन ऑफिस में अगर आप 100 मेन आप हायर करते हो, वहाँ पर आप लोग 100 वुमेन भी हायर करना शुरू कर दो। जब आप ये वाला चीज़। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो वुमेन ह्यूमन रिसोर्स है वो नहीं मिलता, तो इसका मतलब तो ये हुआ ख़वातीन खुद जॉब नहीं करना चाहती या वो खुद रहना चाहती है। इसीलिए हमारा जो मुतालबा है हमारा स्टेट से है। हमें एजुकेशन में औरतों को, अब कितनी औरतें हैं जो मर्दों की तरह एजुकेशन में आगे हैं। हमारे गांव के जितने मर्द इजीली जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिन पे खर्चे होते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बाहर मुल्क में जाने के लिए, उतना औरत पे नहीं होता। इसीलिए हम उन औरतों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? आपको एक प्रॉपर चांस मिला है? जी बिल्कुल, मुझे मिला है। तो फिर और किन ख़वातीन की बात कर रही हैं आप यहाँ पर आज के दिन? मैं यहाँ पर अपने लिए इसलिए नहीं आई हूँ कि मैंने तालीम भी हासिल किया हुआ है, मैं जॉब भी करती हूँ। मैं उन औरतों के लिए आई हूँ जो अपना आवाज़ नहीं उठा सकती, जो अपने घर से नहीं निकल सकती, जो अपने घर से अपने भाई और बाप की इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकती, जो यहाँ पर आ नहीं सकती। मैं उनके लिए। बाप की इजाज़त लेना ज़रूरी है ना, वो तो लड़के भी लेके आते हैं। मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर घर से बाहर निकलता हूँ, काम पे जाता हूँ, माँ से प्यार मोहब्बत लेकर निकलता हूँ, तो आपको ये नहीं चाहिए? मैं बिल्कुल मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि बाप से आप इजाज़त नहीं लो। आप बिल्कुल बाप से इजाज़त लो, लेकिन आपने अब जब बाप से अपनी इजाज़त ली तो आप इधर खड़े हुए हो ना। तो मैं अपने आप को अपने गांव में लेके जाती हूँ, वहाँ पर लड़की अपने बाप की इजाज़त देगी। उससे ये आपकी तरह उनको ये बाप अगर इजाज़त ना दे तो इजाज़त के बगैर निकल आओ, ये कहना चाह रहे हैं आप? उनके बगैर निकलेंगे तो ऑनर किल होंगी ना। मैं ऑनर किल, जो हमारी औरतें ऑनर किल होती है, उनके लिए आई हूँ। तो अगर बाप इजाज़त नहीं देगा तो कैसे निकलेगी? एक और नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि एक स्टेट दो निज़ाम। ये दूसरा निज़ाम कौन सा है? आप उनसे पूछिए जो ये नारा लगा रहे हैं। अब ये नारा अगर मैं लगाती तो आप उनसे पूछते। आपने यहाँ पर एक अफ़गान ख़वातीन के हवाले से नारा लगाया, इसके अलावा और कौन सा नारा ऐसा है जो आज आपके दिल के करीब है? मेरे लिए जो ऑनर किल की हुई है औरतें, ये मैं हर किसी को ये चीज़ बता रही हूँ कि जितनी भी औरतों को ऑनर किल किया हुआ है अपने भाइयों ने, शोहरों ने, अपने बाप ने,
उन औरतों के जो अभी तक जो मुजरिम है वो फ्री है, उनको कोई सज़ा नहीं हुई है। तो मैं उनके लिए ख़ुद यही नारा लगाती हूँ कि जो ऑनर किल की हुई औरतें हैं उनके मर्डरर्स को पकड़े और उनको सज़ा दी जाए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा भी यहाँ पर लगाया गया है, आप एग्री करती हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं तो फिर किसकी मर्जी? अंकल की मर्जी, आपकी मर्जी। देखिए अब सिंपल सी बात है, आपका जिस्म आपकी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ये नारा लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? क्योंकि आप एक औरत को बाज़ार में देखें, आप ख़ुद बुर्का पहन के एक बाज़ार में जाएं, औरत के कपड़े पहने, वहाँ पर जो हरासमेंट होती है, वहाँ पर जो आपको लोग सेक्सुअली टच करते हैं, जो भी एक और ऐसे तो अगला भी कह सकता है मेरी आंखें मेरी मर्जी, या उसका भी जिस्म उसकी मर्जी, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, उसको आज़ादी नहीं होनी चाहिए। तो आप करें ना, वो नारा आप लगाए, जब वो लगाएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। अब मेरा उससे क्या लेना देना है? अपना खाना खुद गर्म कर लो, क्या बुराई है खाना गर्म करके देने में? आप खुद अपना खाना, हाथ नहीं आपके जो आप अपना खाना गर्म? मैं कर सकता हूँ गर्म, लेकिन अगर कोई आपको कह दे आप गर्म कर सकती हैं, तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। थप्पड़ मार देंगी उनके मुंह के ऊपर। बड़े ही मज़े के जो जवाब है यहाँ पर आज देखने को मिले हैं और सुनने को मिले हैं। कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो दिए गए हैं, जबकि कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिए जा सके। तो ये थे औरत मार्च के शुरा जो यहाँ पर थे, आज नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव किस्म की जो नारेबाजी है वो इंतज़ामी के ख़िलाफ़ भी हुई है, पुलिस के ख़िलाफ़ भी हुई है। तो ये थी आज की औरत मार्च। जबकि दूसरी जानब हयाम मार्च चल रहा है, जबकि वो लोग यहाँ पर डी चौक पे नमाज़ें अदा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और बुरके में हैं और वो इनके ख़िलाफ़